बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज के वीडियो का जो शीर्षक है उस प्रसंग जो है हनुमान जी से जुड़ा है। शीर्षक है हनुमान जी को किसने दिया अपनी शक्तियाँ भूलने का श्राप। जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस पढ़ा होगा उसे ये ज्ञात होगा कि राम और लक्ष्मण सीता के अपहरण के बाद सुग्रीव से मिले थे। माता सबरी ने उन्हें सुग्रीव से मिलने को कहा था। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सुग्रीव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। किष्किंधा जो कि आज हम्पी है। वाल्मीकि रामायण में पहले बाली तथा उसके पश्चात सुग्रीव का राज्य बना। ये जो हम्पी किष्किंधा जो था, यह राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके को माना गया है। राम सुग्रीव से मिलते हैं और उसे सताने वाले भाई बाली का वध करते हैं। सुग्रीव उन्हें वचन देता है कि वह सीता माता का पता अवश्य लगाएगा। इसके बाद वानर भालू सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको जटायु का भाई संपाति मिलता है। उनसे सीता जी के अपहरण की बात सुनकर वो बताता है कि दुष्ट रावण उनको लंका की ओर ले गया है। सीता की खोज में सभी वानर भालू समुद्र तट पर पहुंचते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समुद्र के पार कौन और किस तरह जाए। कोई कहता है मैं एक छलांग में आधा समुद्र तय कर सकता हूँ। कोई बोलता है मैं पार कर जाऊंगा पर वापस आने की शक्ति नहीं रहेगी। हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। तब जामवंत उनसे कहते हैं कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का प्रयोजन था हनुमान जी को उनकी भूली शक्तियों को स्मरण कराना। हनुमान जी को यह श्राप था कि जब आवश्यकता पड़ेगी वे अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। उन्हें जब उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी तो फिर याद आ जाएंगी। आप जानते हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ भूल जाने का श्राप किसने और क्यों दिया था। सनातन धर्म परंपरा में भगवान हनुमान को महाबलशाली और महाशक्तिशाली माना जाता है और उनके बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चाहे बचपन में सूर्य को अपने मुख में रख लेना यानी निगल जाने का प्रसंग हो, या फिर लंका दहन की घटना, अपनी शक्ति और बुद्धि बल से उन्होंने सभी कार्य कुशलता से किए। लेकिन महाबली हनुमान ने अपनी शक्तियाँ भुला दी थीं और पुनः सीता की खोज से पूर्व उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गईं। उन्हें याद दिलाने का काम जामवंत ने किया। कहते हैं कि किसी के श्राप से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल बैठे थे। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत ही चंचल थे। दिन भर वे बाल सुलभ चपलता करते रहते थे। दूसरों के समक्ष चपलता करने के साथ ही वे माता पिता के सामने भी इस तरह के काम करते थे जिससे वे परेशान हो जाएं। एक बार की बात है, हनुमान जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। अक्सर ये लोग वन में जाकर मुनियों और ऋषियों के आश्रम के पास खेलते थे क्योंकि वहाँ अच्छे उपवन थे और भांति भांति के जीवों का निवास होता था। खेलते खेलते वे सभी मिलकर वहाँ के ऋषि मुनियों के स्थान पर बहुत उपद्रव करते थे। कभी उनकी साधना में विघ्न डालते तो कभी उनके भोग इत्यादि को खा लेते। इस शरारत से ऋषि मुनि नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध से हनुमान जी को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि सभी देवी देवताओं से, पवन देव, इंद्रदेव, सूर्यदेव से जो शक्तियाँ तुमने प्राप्त की हैं उन सारी शक्तियों को तुम भूल जाओगे और तुम्हें अपनी शक्तियों का कोई भान नहीं रहेगा। तुम उनका प्रयोग नहीं कर पाओगे। श्राप देने के पश्चात जब उन ऋषि मुनियों का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर हनुमान जी स्वयं प्रभु महादेव के अवतार हैं और जन कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यदि वे अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे तो मानव जाति का कल्याण नहीं होगा और रावण जैसे राक्षसों का नाश नहीं होगा। अगर भगवान हनुमान को श्राप नहीं मिला होता तो बाली के संहार और रावण द्वारा माता सीता का अपहरण हनुमान जी द्वारा रोक दिया जाता।
लेकिन कहते हैं जिस निमित्त उनका अवतार हुआ था उसी समय उनकी शक्तियों का प्रयोग होना था, इसलिए उन्हें ऋषि मुनियों द्वारा श्राप दिया गया। इसके बाद ऋषियों ने कहा कि जब कभी किसी जन कल्याण के कार्य के लिए आपको आपकी शक्तियाँ कोई याद दिलाएगा तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब श्री राम माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात वानर सेना को सीता की खोज में भेजा गया, तब सभी वानर उनकी खोज में जाने को तैयार थे। लेकिन सबसे कठिन कार्य समुद्र को पार करके सीता की खोज करने जाना था। गिद्धराज जटायु के भाई संपाति ने अपनी दृष्टि की शक्ति से देखकर बताया था कि सीता माता समुद्र के उस पार हैं, तो उस पार जाना अति आवश्यक था। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान नहीं था। तब ऋक्षराज जामवंत ने प्रभु हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, और जब उनको अपनी शक्तियों का पुनः ज्ञान होता है तब वे विशाल रूप धारण कर समुद्र के उस पार गए। रास्ते में आ रही समस्त बाधाओं को अपनी बल बुद्धि के साथ समाप्त कर माता सीता का पता लगाया और लंका दहन कर रावण के अभिमान को चूर किया। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि आपके पास भले ही कितनी शक्ति हो, यदि आपको उसका भान नहीं हो तो वह आपके किसी काम की नहीं है। जब कोई प्रबुद्ध जन आपको आपकी क्षमता और शक्ति का ज्ञान कराता है तब आप उसका सही प्रयोग करके समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियाँ देवताओं से प्राप्त हुई और साथ ही माता सीता ने उन्हें अमरत्व का प्रदान दिया था। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में इसका उल्लेख इस प्रकार से है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसका अर्थ ये है कि हे पुत्र, तुम अजर यानी आपको बुढ़ापा ना आए, अमर और गुणों के खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति है, जिसके बल पर वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो फिर हम भी प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की आराधना और भक्ति करके जो चाहें अपने सभी कष्टों को समाप्त कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बोलिए हनुमान जी की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। तो आज आपने ये बजरंगबली से जुड़ा एक प्रसंग सुना। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई धार्मिक प्रसंग लेकर के। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आप सब पर प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की कृपा रहे और कभी आपको कोई कष्ट ना हो। आपसे यही आग्रह है कि इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, धर्म के प्रचार प्रसार में सहभागी बनिए और वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। एक अनुग्रह यह भी कि मेरे इस चैनल धर्म दर्पण को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। आप वीडियो के नीचे उसमें एक लाल बटन लिखा हुआ बटन मिलेगा सब्सक्राइब, वहाँ क्लिक कीजिए। आपसे गूगल का ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, वो आप लॉगिन कर लें और हो गया सब्सक्राइब। बगल में एक बटन भी है, उसे दबा देंगे तो मेरे वीडियो जो ही अपलोड होंगे आपको उसकी सूचना मिल जाया करेगी। इतना तो मेरे लिए करेंगे ना। नमस्कार, प्रणाम।